ये वीडियो में आप लोग को सुनने को मिलेगा कौसर के ज़बानी, उसकी कहानी। हाय हाय, कौसर को चैनल चाहिए, कौसर चैनल बनाना चाहती है, लेकिन गोचू कहता है नहीं बनाएगी। लेकिन कौसर सोशल मीडिया पे बहुत जगह बैठी है सिवाय वाईटी के। ठीक हो गया। कौसर कराची में बड़ी फेमस थी, कराची में बगैर नकाब वो नहीं घूम सकती है, क्योंकि उसके वहाँ देवर और जेठ और भी फैमिली बैठे हैं। और कौसर के सास से सटारा बीबी क्यों गिड़गिड़ा के रिश्ता मांग रही थी, रिश्ता नहीं ड्रामा में अप्रोच कर रही थी कि आओ काम करो। वो कौसर की सास थी जो खाला, जिसको लोग पूछ रहे थे कि खाला क्यों आखिर। लोग कहते हैं कि कौसर को ये चैनल चलाना नहीं आता, कौसर अनपढ़ है। गंवार है भाई, मास्टर जी की लड़की है कौसर, वो कर बाप मास्टर रह चुका है एलिमेंट्री हाई स्कूल के। और फिर कौसर अनपढ़ गंवार नहीं हो सकती और ना है, कुरान शरीफ पढ़ी है, सटारा बीबी से ठीक है, लेकिन ड्रामा में काम कर रही है, उसे पैसा मिल रहा है और पैसों के लिए तो ये लोग कुछ भी करेंगे। मैं पहले जैसे बता चुकी हूँ, गांव में औरतें 100 रुपया में भी कुछ भी कर देंगे। ठीक है, ये गांव के जो औरतें हैं। तो कौसर के चैनल नहीं बन रहा है। कौसर के क्लिप सुनो आप लोग आज। ये क्लिप इतने नहीं है, ये लंबा क्लिप है, लेकिन आज के नहीं है। 2 साल पहले जो याद करो बोला गया था कौसर ने हाथ काट लिया है, तब का क्लिप है, इससे आज का नहीं समझ लेना। लोग कहते हैं कौसर आवाज़ नहीं निकाल पाती है, कौसर कुछ बोल नहीं पाती है। कौसर को सबके वीडियो देखती है, सब सुनती है और उससे बुरा लगता है, सिवाय सटारा के झूठ को, क्योंकि वो झूठ बोलती है तो इससे पैसा देती है। अगर सटारा यहाँ पे झूठ बोलती है कि कौसर ऐसे करके चली गई, बदुआ दे के चली गई, तब कौसर ने कोई वीडियो क्यों नहीं बना के क्लियर किया? तब तो बड़ा गालियाँ बदुआएँ कौसर को मिल रही थी। अगर कौसर प्रेग्नेंट थी, कौसर की तो बहुत सारा बदुआएँ मिल रहा था कि बच्चा मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो वही वाला ट्रिक सटारा बीबी ने अपना लिया, बच्चा मारने वाला तमाशा, जबकि वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तब कौसर क्यों नहीं वीडियो बना ली कि तुम लोग मेरे प्रेगनेंसी के ऐसे बोल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? अब क्यों बनाइए ये वीडियो? क्यों फिर बनाई? ये बनवाया गया था कि कौसर सबके बना के वीडियो बताओ कि सटारा बीबी जब घूमे गई रही कि तुम अपना हाथ नहीं काटा है, दिखाओ। कौसर के बाप ने बनवाया, कौसर कहती है, लेकिन ये गोचो सटारा का बनवाया हुआ वीडियो है। तो चलते इसके चैनल पे। कुछ लोग ऐसे भी वीडियो बना रहे हैं, कौसर सितारा से जलती है, साजिद से जलती है, वो घूमने के लिए गए बच्चों के साथ, साजिद किया है सितारा के साथ खुश है, इसलिए उस कौसर ने अपने साथ ये जुल्म किया है, अपने आप को मारने की कोशिश की है। नहीं, मैं अपने साथ ऐसे नहीं किया, ना ही मैं कोई गलत कदम आगे उठाऊंगी, तो ना ही मेरे दिमाग में ऐसी बात है कि मैं सितारा से जलती हूँ। नहीं जलती मैं सितारा से, जहाँ भी है वो खुश है, खुश रहे, अल्लाह पाक उनको और खुशी दे। मैं किसी से नहीं जलती। मरियम फहद जो कुछ भी बोल रही है मेरे ऊपर, गलत गलत मेरे उल्टे सीधे नाम ले रही है। मेरा नाम आप सबको पता है, सब लोग पढ़े लिखे हो। कुरान पाक की सूरत का नाम है ये कौसर। वो मुझे कौसरी कौसरी बुलाती है, सही है। ये इस नाम की उनको सजा मिलेगी। ये मेरा नाम नहीं है, ये कुरान पाक की सूरत का नाम है। ये उल्टा सीधा नाम लेके ये मुझे नहीं गाली दे रहे हैं आप लोग ये कुरान पाक को ही सब कुछ कह रहे हो, सही है ना? सोच समझ कर बात किया करो। ये काफ़ी पुराना क्लिप है और ये बहुत लंबा क्लिप है और मैं थोड़ा सा ही लगाई हूँ, क्योंकि ये चैनल राबिया कानी का भाई तनकीद ने छीन लिया है असीम से, सो दैट वो लोगों को स्ट्राइक दे सके। तो ये मैं शायद डिलीट भी कर दूँगी 1-2 दिन में, फिर मैं पूरा क्लिप लगाऊंगी। ठीक है। तो कौसर ने इसी क्लिप पे ये बात भी बोला था कि मेरे खाला के बेटे हैं गोचू और जाहिद और खालिद साहब, और मैं इनके घर तोड़ने के बारे में अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती हूँ। तो कैसे कौसर ने गोचू से शादी करके उसका घर तोड़ेगी? बता। इसी क्लिप में है। मैं थोड़ा हाल ही में लगा दी, वरना मैं वही पार्ट लगाती। तो भाई मुद्दा आता है कौसर के चैनल का। और आपके बारे में माशाल्लाह काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और आपके मतलब मेरी ऑडियंस आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छे कमेंट्स कर रहा हूं, शुक्रिया जी। अच्छा, तो उसके बाद एक और बात, इन कमेंट्स में और भी कमेंट्स आ रहे हैं कि एक कौसर बाजी का जो है चैनल ओपन हो रहा है। नहीं, अच्छा, कोई सदाकत नहीं है। हो रहा है, कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि इनका चैनल होना चाहिए, तो इसमें आपका क्या ख्याल है? कितने चैनल बनेंगे यार? मैं
पेरेंट्स कह रही है इसका लाजमी होना चाहिए, तो आप वो फायदा कोई नहीं है। अच्छा बंदा एक ही चीज दिखाता रहेगा। मैं भी वही एक देवची को देखा हूँ, ये भी एक ही देवची को देखा है, तो काम तो हो गया। जी एक चैनल हमेशा एक ही होना चाहिए। ठीक ठीक। तो 2-3 साल पहले की ये क्लिप है। कोसर को चैनल चाहिए था। गोचू का कहना है कि जो देश का मैं दिखाऊंगा वही कोसर दिखाएगी। तो भड़ुआ तूने कोसर के देश का दिखाया कब है? कोसर सालन कैसे बनाती हम लोगों ने कभी देखा है? नहीं देखा है ना। एटलीस्ट कोसर क्या पका रही है वो तो दिखाएगी। इब्राहिम के ग्रोथ तो दिखाएगी। सटारा के बच्चे सिर्फ नहीं बना सकते चैनल। सटारा के चैनल नहीं चल रहा था मेकअप वाला, वो खुद आके अपने ज़बानी कही है कि 2000 व्यूज़ भी नहीं आती थी मुझे, मैं चैनल छोड़ के चली गई थी। एंड देन मैं छलांग मारते चली आई हूँ। फिर जब मेरे हस्बैंड ने शादी किया तब मैं आ गई, फिर मैं फेमस हो गई रो रो के। आज भी रोती हूँ तो कोसर कोसर कहती हूँ तो व्यूज़ आती, वरना नहीं आती, क्योंकि मेरा चैनल का नीच है कोसर। तो ये वाला है। तो क्या कोसर ने चैनल बना लिया है? भाई मेरे पास कोसर के वीडियो बनवाई वाला भी एक क्लिप है कोसर के 5 मिनट के, जहाँ कोसर बात भी करती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, मुझे अभी 3 कमेंट में देख के आई हूँ। एक पहला वाला था कि तुम इस्लाम में ये सब कर रही हो रमज़ान में बैठ के, और तुम पे कईस होगा, हम आवाज़ उठाएंगे, राइट? तो उसके जवाब मैंने वहीं पे दिया है, लेकिन आई एम श्योर शी वोंट बी एबल टू रीड दैट, क्योंकि उसके लिखाई तो मैं जाके काफ़ी मिनटों के बाद में पढ़ पाया है। तो भाई तुम मेरी वीडियो पक्का देखोगे, मुझे पता है देखते हो। तो फिर मैं बता देती हूँ, करो कईस, हम तो यही चाहते हैं। हम ये बात से कभी हटे कि मुझ पे नहीं करना, मैं डरती हूँ, मैं क्या खाऊंगी, मैं किधर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं आईब्रो काट लूँगी, मैं जाके किसी के गोद में गिर जाऊंगी, ये सब तो नहीं बोल रही हूँ मैं तो वेट कर रही हूँ। मैं सबूत के साथ आऊँगी। ये जो सबूत मैं यहाँ दिखाई हूँ ना, ये सबूत कम नहीं है। इसके खुद के सपोर्टर जो इसके बेबी बैथ और डेथ में जिसको बुलाया गया था, वो अपने ज़बानी कहा है कि मैंने ना बेबी के फेस देखा, ना जनाजा देखा, ना कब्र दिखाया गया, जो कि घर के पिछुए बनाया था। इन लोगों ने बना ही नहीं था तब, तो दिखाए कहाँ से? बनाया तो कब्र बाद में, जब मैंने बहुत डिमांड किया तब बनाया गया है। वो भी ऐसे बनाया गया, एक आदमी को अरेंज किया गया कि जाके इसको कब्र दिखा दो और वीडियो जल्दी से जल्दी डिलीट कर देना। तो ऐसा क्या डर है कि गोचू आज तक वो बच्चा के कब्र वाला कोई वीडियो नहीं बनाया? अपनी माँ के कब्र पे चढ़ के रोज़ खड़ा रहता है, वीडियो बनाता है। तो ये तुम लोग के लिए एक थोड़ा सी है, जो अपने आप को थोड़ा सा तुम लोग चार्ज कर लो ना सोच के। अच्छा, ये वाला बात को। दूसरा रहा एक कमेंट कि सलमा को चाहिए यही टाइम फोकस करे ना, सितारा एक्सपोज हो रही है, वो भी आ जाए। तो भाई वो क्यों आएगी? वो तो आई थी ना अपनी बहन को बचाने। जब सलमा यासीन आई है यहाँ अपने बंदे के साथ सोने वाला इशू लेके, तब सितारा यासीन एकदम एक्सपोज होने वाली थी। मेरा फुल फोकस था बेबी डेथ पे और बेथ पे। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स इस बात के गवाह हैं, मैंने सलमा वाला इशू पे कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। जब सब करके निकल गए थे तब मैंने एक छक्का मारा रहा कि शीज़ लायल। काफ़ी लोग यकीन करे और काफ़ी लोग इस बात को समझ भी गए और उसको छोड़ भी दिए कि यार ये तो असल पॉइंट रहा जो हम लेके बैठे थे इतने दिन से। मैंने कुछ सलमा की वॉइसेस सुनी थी सिर्फ, और कुछ चीज़ें सुनी थी उसके, कई सला तमाशा में से कुछ वॉइस लोग काट काट के मुझे सुनाए थे, जहाँ वो बोलती है तो क्या तुम सितारा को पूरा पूरा नंगा कर दोगे? वो इमरान नाम के बंदे को बोल रही थी। वो कहता है सीधा कोर्ट में घसीटो। सलमा कहती है तो क्या तुम लोग सितारा को पूरा पूरा नंगा कर दोगे? अरे भाई पूरा पूरा नंगा नहीं करना है तो तुम यहाँ आई क्यों थी? अगर ये इशू अपने हस्बैंड को पकड़ के घर में सॉल्व करती, उसके माँ वहीं बैठी थी, बंदे के बाप वहीं बैठा था और उसके बंदा था साथे, उसके घर में सॉल्व करती, ज़्यादा से ज़्यादा खटारा बीबी और घोचू को वहाँ बुला लेते या यहाँ आ जाते पाकिस्तान में सॉल्व करने। वाईटी पे ये सटारा बीबी एक्सपोज होने वाली थी। जस्टिस फॉर कौसर में इसकी हवाइयाँ उड़ी पड़ी थी। एकदम हल्ला बंद हो गया था। घोचू कौसर के लड़ने पे आ गए थे। घोचू वीडियो बना बना के लड़ रहा था, कौसर तुम्हारी माँ है, वो आके जस्टिस मांग रही है, वो मांग रही है। अगर ज़्यादा जस्टिस फॉर कौसर हो जाता, ये बातें आज यहाँ पे
मीडिया के नज़र में आती, मीडिया इस बात को उठाता, लिफ्ट करता, इदारे खुद आते यहाँ पे, ये प्रॉब्लम की गहराई तक जाते, सॉल्व होता। लेकिन नहीं, उसे जोर लगी थी, यही ला तो रोकने आई थी वो, एंड शी डिड इट, रोक के चली गई भाई। पहला दिन जब उसने पासपोर्ट फटा बोलती मैं अपने हाथों में ले के देखा रहा फटा है, एंड देन पासपोर्ट के साथ आइए। उस दिन तक हम इसको थोड़ा सा तरस रहा मैं अंदर अंदर कि यार अल्लाह ना खास्ता करे कभी किसी के बंदा ऐसे कर दे कि गैर के साथ भी कर दे, औरत तो मर जाएगी यार। औरत के दुनिया बन जाता है हस्बैंड के साथ जब शादी हो जाती है ना। तो ये बात मैं बैठ के अपने हस्बैंड से कर रही थी, जब ये पासपोर्ट लेके आई है, आए हाय आए हाय, जैसे ही आके मुंह खोल के बैठ गई है तब उसने वो मेरे पर गुस्सा किया। वो कहता है जितना मर्जी घर में प्रॉब्लम हो जाए, अगर औरत पर्दा कर रही थी और उसका हस्बैंड ने खुद उसे बोला है कि तुम पर्दा उतारोगे मैं खुद को मार लूँगा, तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मुझे ये बात गवारा नहीं है, तो उसने ऐसा हरकत किया क्यों? इतने में पता चल जाता है कि कितनी अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने बोला बंदा है समझा तो मैं समझ गई। फिर भी मैं इससे थोड़ा लड़ा। मैंने बोला वो चाहती है कि लोग मेरा मुंह देख के मुझ पर यकीन करें, वो यही बात उसने बोला था। ये कहता है ये क्या बात हुई? तो फिर उसके बाद में क्योंकि मेरा हस्बैंड उसको देख रहा था, उसके बेटा मुस्तफ़ा और बच्चे और मदीना दिखाती थी, इससे पसंद था। मदीना के जितना व्लॉग से इससे पसंद होता है। अभी जफुल्ला भैया को भी देखता है ये बैठ के। तो ये है, आई होप जफुल्ला ना बैठ जा रिएक्शन देने कभी। तो भाई सलमा यासीन को अगर एक्सपोज करना होता, वो आके टांग नहीं अड़ाती। या सितारा एक्सपोज हो रही थी, वो बोलती चलो इसने जो हरकत किया है इधर से इसके बेड़ा गड़क हो रहा है, हो रही थी एक्सपोज। जो चैट लीक हुआ था जिसने ये कही थी कि वो उसको आईटी छोड़ना पड़ेगा, भाई ये चैट पेपर्सली बना होता है सटारा बीबी को सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है। और उस चैट में साफ पता चल रहा था कि वो दोनों बाबर और मीठी छुरी यही बात कर रहे थे कि पूरे ख़ानदान को बदनाम कर दिया। तो बाबर कहता है रोज़ी रोटी भी तो यहीं से आ रही है, गंदा है पर धंधा तो है ना। तो एक तीसरा कमेंट आया था मुझे। तीसरा कमेंट ये था कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है सटारा से पर्सनली। तो भाई मेरी इससे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रहा, ये इसने खुद बना लिया पर्सनल प्रॉब्लम इसको। ये औरत ने वो हरकत किया है, मैंने तो सिर्फ सच बताया है, मैं कोई मसला तो नहीं खड़ा करा। मैं तो इसके घर में नहीं आई थी चोरी करने कि ये इतना पर्सनल जावे ना। ये हमारे घर तक धमकी दिलाई है, कोसर के रियल हस्बैंड से मुझे गाली दिलवाई है, सोशल मीडिया पे दिलवाई है, जो आज भी सबूत के तौर पे पड़ी है। इब्राहिम जो है, इब्राहिम ढोलू, उसके सगा बाप से मुझे गाली दिलवाई है, उसको हमारी दुकान तक भेज के धमकी दिलवाई थी मेरे हस्बैंड को। और तो और इससे बड़ी बात, जब मैं इसके निकाह रजिस्ट्रेशन वगैरह सब दिखाई थी कि भाई के यार मिनिस्ट्री ऑफ डेथ और मैरिज रजिस्ट्रेशन में ले जाके सबूत के साथ उनकी आवाज़ में सुनवाई थी कि ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट है। वो सब सबूत दिखाने के बाद मैंने बताई थी कि कोसर कभी माँ नहीं बनती है, वो माँ बनने वाली दवाई लेती है और ये डॉक्टर से लेती है। इस औरत ने मेरा चैनल उड़ाया है। यहाँ पे जितने रिएक्शन चैनल है कमाते होंगे भाई वाईटी पे, मुझे नहीं पता, मैं किसी के बारे में नहीं जानना चाहती हूँ। लेकिन जो शरीन कमरान है ना, इसको शरीन कमरान को सितारा ने आज तक कमाने का मौका नहीं दिया। जैसे मेरा चैनल खड़ा होता है ये उड़ा देती है, स्ट्राइक दे देती है या फिर डीमोनेटाइज करा देती है। जो शरीन कमरान नाम के चैनल मेरा है ना, उसको दूसरी बार डीमोनेटाइज करवाया गया है। मैं तो वहाँ पे व्लॉग बनाने लग गई थी, दूसरी बार वहाँ डीमोनेटाइज करवाया गया है। अब मैं वहाँ पे रिएक्शन ही दूंगी, ये वाला ये वीडियो मैं उसी में डालूंगी। अभी मुझे याद आ गया, मैं तो दूसरे में डालना चाहती थी, लेकिन नो वे, आई विल पुट दिस ओवर देयर, इसको मैं वहीं डालूंगी। तो ये वाला है भाई। कल रात इस औरत ने एक वीडियो बनाया, तुम लोग के सामने बनाया, इसकी माँ बिल्लो रानी बैठ के देखती रह गई। लोगों को गिफ्ट मिला था इसके ईद गिफ्ट के साथ कि फलानी तक पहुंचा देना तुम। इसने क्या किया, कुत्तों के तरह उन गिफ्ट्स को एक कोना पकड़ पकड़ के झपोर झपोर के गिराई है। शायद शीशे की चूड़ी अगर भेजती गिफ्ट में तो सब फूट उठ जाता। शीशे के चूड़ी को थोड़ा सा एक टैप चाहिए, टूट जाती है। शीशे के चूड़ी बोली तो याद आ गया, मैं जो चूड़ी पहन नहीं रहती हूँ घर में, इसको बदलना है। तो ये जिस तरह से गिरा रही थी झपर झपर करके, जैसे कोई फकीरों के सामान दिखा रही हो,
दिस इज़ नॉट गुड ना, अच्छा नहीं लग रहा था। तो सटारा बीबी, जाहिल गवार औरत, तुमने जो हरकत कल किया है लोग नहीं पसंद करते अब। और तो जो नज्जो बीबी है ना, अपने घर से बेटियाँ लाई है, उसके तो ऊपर दिल आ गया था ना चंगुला का, बड़ी वाली के, अन्नू पे। अब अन्नू की बहन आएगी, माहम आएगी, माहम। तो गाय जैसे बेटियों को स्कूल छुड़वा छुड़वा के इसके घर के नौकरानी बनाए के बजाय ये लोग उन्हें अच्छी पढ़ाई दे दे, पढ़ाए लिखाए अच्छी जगह शादी कराए, लेकिन ये इसके हरकत ना सिखवावे इसके घर में रख के। इसकी तरह अगर बन गई तो सबकी बेड़ा गड़क होगा। तो ध्यान करो नज्जो, मवेशी की माँ। जो सटारा बीबी की सपोर्टरियाँ हैं वो कोसर को मवेशी बोले थे ना लोग, एक गाय जैसे औरत को। ये नज्जो की बेटियाँ कोई मवेशियों से कम नहीं है। गाय जैसी बेटियों को स्कूल छुड़वा के ला के इसके मुंह में डाल के चली जाती है नज्जो। अल्लाह पाक नज्जो से भी पूछेगा, एक माँ होके इतनी दोगली हरकत करती है तो नज्जो इतनी भागी चली क्यों आई है। नज्जो की जो माँ सास है ना, नज्जो के भाई के भेजा हुआ सामान लाई होगी। नज्जो भागी गई होगी तो लाएगी, नहीं तो खजूर सड़ जाए तब खाएगी नज्जो। नज्जो अपने भाई के फार्म के खजूर सड़ जाएगा तब खाएगी। तो जी हाँ, उसके भाई और भाभी सामान भेजते, वहाँ से चीज़ें भेजते, ननद है सब ननदों को भेजते। ये गई है दौड़ के लाएगी तो सब में बांटेगी। ये है इनके सच्चाई। लेकिन वाइटी पे दुश्मनी है ना। बिल्लो इतना भारी भारी बॉक्स लेकर आई है, सटारा बीबी को 2-4 चीज़ें देगी, पता चलेगा कपड़ा भी उसके अपनाए में नहीं है तो और है तो है किसके क्या। भाई नज्जो बीबी के सामान है उसके न भाभी, और भाभी कब ननद भेजती है वहाँ से बेटियों के, उस वो भी रिजेक्टेड माल वहाँ से आता है, काफ़ी पहना हुआ घर के सामान भी आता है वहाँ से। हमें नहीं पता उसके बेटियां घर में क्या पहनती है, और इसके बेटियां तो पहनते तो नज़र आता है। नज्जो जो भी लेती है दिखाती है, सटारा जो भी देती है दिखाती है, लेकिन इनके बेटियां कभी कभी कोई ऐसे कपड़े पहन लेते जो ना नज्जो ली होती है और ना सटारा दी होती है। सटारा के घर के भी रिजेक्टेड माल पहनती है, उसके घर के भी रिजेक्टेड माल नज्जो के मवेशियाँ पहनती है। तो मवेशियाँ बोलने का मतलब ये नहीं कि गाय, ये गाय बनाते हैं उन्हें, ये गाय नहीं है इनके बेटियाँ। तो नज्जो शर्म कर, तुम एक माँ अपनी बेटियों को इज्जत दिलाती है और कोई नहीं दिलाएगा दुनिया में। तुम एक माँ हो के अपनी बेटियों की बेइज्जत करती हो। वो स्कूल पढ़ रहे हैं ना, लेट देम। क्यों उसे छोड़ा छोड़ा के ले जाके उसके घर में छोड़ती हो कि वहाँ छोड़ देंगे, कुछ पुराना सामान मिल जाए, कुछ नाम बना लेगी, चैनल बन जाएगा, शादी हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। लड़कियों को पहले स्कूल पढ़ाओ, पीछे करवाना। अभी सटारा भौंक रही है जोर जोर कि मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री जाएगा पढ़ने। सीरा मुझे याद दिलाई कि आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए बच्चे में दिमाग होना चाहिए ना, कुछ एजुकेशन तो होए। बगैर दिखाए तो वहाँ कोई नहीं से ले लेगा, आप पढ़ो भाई यहाँ पे, भाई तेरे लिए ही हम खोल के बड़का बड़का यूनिवर्सिटी बैठे हैं, तुम्हें ही पढ़ना है यहाँ पे। भेज अपने लड़का को यूनिवर्सिटी खाली पढ़ा है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारे लड़के को 1000 टेस्ट देना पड़ेगा, 1000 चीज़ें दिखाना पड़ेगा, फिर वो जाएगा वहाँ के यूनिवर्सिटी में, दरवाज़ा तक पहुँचेगा, तब आगे तो फिर बातें ख़त्म है वहाँ, फिर तुम्हारी जेब खाली होगी। तो ध्यान कर, ऐसे नहीं है मामूली जगह पढ़ा के और फिर तुम इतना हाई फाई सोचे लगो, जबकि तुम्हारा लड़का स्कूल नहीं जाता, 24 घंटे पिटबुल पालता है। तो ध्यान कर, इससे बातें करने से पहले सोचा करो कि कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए इस बात में। तो जी हाँ, जैसे कि मैं आप लोग को इतना सारा क्लिप वगैरह सुनाया एक सर के एंड ऑल, तो वो क्लिप इतने नहीं है। उस क्लिप में एक सर ने साफ साफ एक जगह बोला है कि ये लोग मेरे खाला के बच्चे हैं, गोचू, खालिद, शाहिद, अमीन सब ना, और मेरी खाला बहुत अच्छी थी, अपने बच्चों के घर टूटने कभी नहीं, टूटता कभी नहीं देख सकती थी, और मैं अपनी खाला की बहुत इज्जत करती हूँ, और मेरी खाला के वजह से बस ये फलान 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 करती रह गई। तो वो लाइन ये भी बता रहा है कि जो कौसर इतना सोचती है वो कौसर गोचू के घर कैसे तोड़ सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं तोड़ती। तो भाई सटारा बीबी कौसर के सास के पास गई थी, कौसर के ड्रामा में काम करने के लिए अप्रोच करने, कौसर के बाप के पास नहीं, सास के पास। खालिद अमीन के तुम लोग लाइफ तो सुने होंगे, जहाँ पे शोएब जवेरिया चीख चीख के बार बार पूछ रहा है कि इसमें कौसर के सास, उसे तो पता ही नहीं था कि कौसर के सास है। वो कहता है जब वो खाला कौसर की माँ नहीं है तो इतना अहम क्यों है वो खाला, क्यों उससे सब चीज़ें पूछा गया
कि उसके आगे तरले मिन्नतें करता गई सटारा बीबी ड्रामा में काम करने के लिए। शादी कर रहे थे वो तो। भाई इस खानदान के कोई और नहीं आएगा यहाँ पे भांडा फोड़े, जब जिसके पेमेंट मिस करेगी या नहीं देगी वही आके फोड़ेगा। तो तुम लोग परेशान नहीं हो, एक एक निकल के आके फोड़ते, उन्हें पेमेंट मिल जाता है, वो चुप हो जाते हैं। दिस विल कंटिन्यू, परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है ना, ये ब्लैकमेल तो होती है कहीं ना कहीं, आती है ना ऊट पाड़ के नीचे। तो कौसर ने कोई चैनल नहीं बनाया, वो नहीं बना सकती है। पूरे ख़ानदान के बच्चा बच्चा चैनल बना सकता है, हर कोई बना के दिखाया भी है सिवाय कौसर के। कौसर वो औरत है जिसके कारण ये पूरा ख़ानदान खड़े हुए वाईटी पे, रोज़ी रोटी जिनकी चल रही है। तो भाई कौसर के नाम का सटारा बीबी भीख खा रही है। अल्लाह पाक रमज़ान में इसके नाम का भीख खाने से इसकी ज़िंदगी भर के लिए रोक दे। ऐसा कुछ अल्लाह पाक करे, 3-4 रोज़े बचे कि ये ज़िंदगी भर कौसर के नाम का भीख नहीं खा पाए, लोगों की आंखें खुल जाए और इसके तमाशे और झूठ में लोग शामिल ना होए। तो ये भी है, अल्लाह बहुत बड़ा है एंड मैं उम्मीद नहीं छोड़ती हूँ। तो आई होप आप लोग को आपका सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। भाई मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है और ना मैं यहाँ से कमाती हूँ, ठीक है। जो मैं खाती हूँ मेरा बंदा कमा के लाता, अभी अभी उसके तनख्वाह चढ़ा है, जहाँ पे मतलब वो वेबसाइट वाला अभी अभी आया है उसके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है और हम बहुत ब्लेस्ड है। उसने कहा था कि मेरी रमज़ान में जो भी तनख्वाह आएगा वो सब तुम्हारा है, तुम्हारी ईदी है। तो समझो आज मुझे ईदी मिल गई, अभी अभी आया इजी पैसा पे। उसके जो जहाँ पे मैं अब आगे इतना पर्सनल नहीं बताना चाहती हूँ, तो उसके तनख्वाह जहाँ से आता है वो इजी पैसा पे ही देते हैं क्लाइंट लोग जिनके वेबसाइट पे ये काम करता है। तो रमज़ान शरीफ के उसके तनख्वाह जा गया है, एक स्टार्ट में आया था, एक अभी आया है और एक रमज़ान के बाद आएगा ना। ये बहुत बड़ा वेबसाइट पे काम कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं वहीं से खाती हूँ कमाई, और नहीं रहता तो मेरे घर वाले मुझे दे देते खाने की, मेरे भाई बहन बैठे माम, और फिर उसके बाद नहीं रहता ससुराल से ले आती हूँ खाने को। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कौसर अगर बीवी होती, कौसर के भी अनाज पिसा के दिया जाता उसके घर में। लो लड़ती मुझे उसके आटा में से आटा निकाल के क्यों देते हो। तो ये वाला चक्कर है। आई होप आप लोग को काफ़ी सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।